अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं ज़ारा शफी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। धावेजी और पिपरी पंपिंग स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल। वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी जारी है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाटर बोर्ड के घारो, धावेजी और पिपरी समेत तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। धावेजी पंपिंग स्टेशन के अंदरूनी सिस्टम पर गैर मसावी लोड, ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग का बाइस बनता है। खबर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड हरकत में आ गया। नासराबाद पीपल्स चौरंगी प्याला होटल के करीब पानी की लाइन की मरम्मत। पानी की लाइन फटने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। कराची के बेशतर इलाकों की तरह न्यू कराची सिंधी होटल के मकीन भी मुज़िर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका कहते हैं जहर पिया जाए या पानी, दोनों में अब कोई फर्क नहीं। जिला कोरंगी में निकासियाब के बेहतर इकदाम न होने के बाइस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोजमर्रा की आमदोरफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं शहरियों को हीट स्ट्रोक से महफूज और आगाह करने के लिए कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डिपार्टमेंटल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज और आगा खान हस्पताल के इश्तिराक से 27 जून को तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद होगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान कहते हैं हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजिमीन के हर दुख दर्द में उनका साथ दें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सिंध हुकूमत को हर शाइस्ता जबान में मसाइल से आगाह करने की कोशिश की है। क्रिकेट का सीजन है तो इसकी जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि शायद इस तरह से ही आवाम के मसाइल हल हो जाएं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर की ज़ेर सदारत काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें ड्राफ्ट बजट 2019-20 पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसकी सरपरस्ती बाअसर अफराद कर रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम को सहूलियात देने के लिए ऐसे तरीकों से कामों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे वो फौरी तौर पर मुस्तफीद हो सकें। कराची के इलाके लांडी यूसी 15 वार्ड 2 भुट्टो नगर में कचरे और पार्क्स की खस्ता हाली पर जिलाई जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन एडवोकेट की निशानदही पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख ने नोटिस लिया और मुतालिका यूसी वाइस चेयरमैन असगर खान, डीएमसी डिप्टी डायरेक्टर नदीम अहमद खान सरकारी मशीनरी के साथ हरकत में आ गए। कोरंगी 1600 रोड के करीब सेवरेज की लाइन बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट यूसी 14 में जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई न हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह से नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बस्ती के कचरे से भरे नालों ने बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी। छोटे बड़े सभी नाले बदस्तूर कचरे और गलाजत से भरे पड़े हैं। अवाम का कहना है कि मानसून का मौसम आने के बावजूद सफाई न होना सवालिया निशान है।
कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि रही सही कसर गटर के खुले मेन होल्स ने पूरी कर दी। आए रोज हादसात मामूल बन गए। और कराची के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बड़े बोट की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि धाबेजी और पिपरी पंपिंग स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल कर दी गई है। वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी भी जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाटर बोर्ड के घारो, धाबेजी और पिपरी समेत तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अंदरूनी सिस्टम पर गैर मसावी लोड मौजूद है, जिसके बाइस ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग का बाइस बन रहा है। धाबेजी और पिपरी पंपिंग स्टेशन पर तरजीही बुनियादों पर बिजली बहाल कर दी गई। वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी जारी है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक वाटर बोर्ड के घारो, धाबेजी और पिपरी समेत तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अंदरूनी सिस्टम पर गैर मसावी लोड मौजूद है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल बिजली जो है वो तरजीही बुनियादों पर बहाल कर दी गई है, लेकिन पानी की फराहमी अभी तक मुअत्तल है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सारी तफसीलात जो आपने बताई बिल्कुल दुरुस्त है। ये कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है धाबेजी, पिपरी और के पंपिंग स्टेशन पे जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से जो वाटर बोर्ड का एक मौक़िफ़ था उसकी तरदीद की गई है। और उनका कहना ये है कि घारो, पिपरी और धाबेजी की जो पंपिंग स्टेशन पे इस पे जो है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन गाहे बगाहे जो बिजली जाती है इसका उनका कहना है कि ये इनके वाटर बोर्ड के अंदरूनी जो इनकी केबल सिस्टम है उस केबल सिस्टम की वजह से ये तमाम की तमाम जो है ब्रेक डाउन होता है, जिसपे के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि वाटर बोर्ड को भी इस हवाले से लातादाद दफा तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पानी की यकीनी तौर पे ये है कि जब बिजली का ब्रेक डाउन होता है तो पानी की जो पंपिंग है उसमें खलल वाक़ होता है, और जब दोबारा जब बिजली बहाल होती है तो पानी की पंपिंग में जो है वो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है, इससे कि जो लाइन में पानी होती है वो थोड़ा सा देर से जो है वो टेल एंड पे पहुंचता है। तो लिहाजा इस वक्त की सूरत हाल वो यही है कि जिस तरह के पूरे कराची शहर के अंदर लोड शेडिंग की गैरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, इसी तरह मुख्तलिफ जो हुकूमत की तनसीबात हैं जिसमें कि अस्पताल भी हैं, जिनमें कि वाटर बोर्ड की तनसीबात भी, उस पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन हैरतनाक अमर यह है कि इलेक्ट्रिक इस मामले पे अपने लाताल्लुक का इजहार करती है और बिल्कुल इनकार करती है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि वाटर बोर्ड की भी कुछ अपने नुक्स है, लेकिन ये बिजली की बहाली के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो KWSB पर है। जी अच्छा बिलाल हसन, ये भी बताइएगा कि जैसे कि पानी की किल्लत भी मुसलसल सामने आ रही है और वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग को बहाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पानी की किल्लत और अपनी नाअहली छुपाने के लिए वाटर बोर्ड सारा बिल जो है वो दूसरे इदारों के नाम पर फाड़ रहा है? जी बिल्कुल, इसलिए देखें कि ये तवील अरसे से KWSB के दरमियान और के इलेक्ट्रिक के दरमियान है, बिजली के बकायाजात पे भी जो है काफी ज्यादा जो है एक शोर गागा है, और इस हवाले से दोनों के दरमियान भी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी जो है वो इस बात की जो है किसी हद तक जिम्मेदार है कि इन दोनों अदारों के दरमियान जो झगड़े हैं, जो भी बकायाजात है, उसको हल करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया जाता। तो वाटर बोर्ड की जितनी भी तनसीबात है, एक तवील अरसे से इस बात की जरूरत पर जोर दिया गया था कि इन पंपिंग स्टेशन पर जो है वो सोलर एनर्जी के जरिए जो है या जनरेटर के जरिए बिजली बहाल की जा सकती है, या वाटर बोर्ड अपना जो है बिजली का निज़ाम जो है यहाँ पर कायम कर सकता है, जिससे की वजह से के इलेक्ट्रिक बस से इनकी जिम्मेदारी खत्म हो सकती है। लेकिन वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी जो है वो कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है वो ये काम अंजाम नहीं देती। लेकिन एक तवील अरसे से ये प्रपोजल है कि वाटर बोर्ड की जितनी भी तनसीबात हैं उन पर सोलर एनर्जी की तौर पे या मुतबादिल जो भी तवानाई का तरीक़ेकार हो सकता है उसके तहत जो है इन पंपिंग स्टेशन को रवादवा रखा जा सकता है। तो इस हवाले से हम यही कह सकते हैं कि वाटर बोर्ड जो है वो अपनी तमाम की तमाम नाकामी और कोताही की जिम्मेदारी जो है
वो के इलेक्ट्रिक पर डालती है और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया जो है वो वाटर बोर्ड पर डालती है। तो लिहाजा इसमें दोनों ही इदारे जो है वो कसूरवार तस्वुर किए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं मेट्रो वन न्यूज की खबर पर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड भी अब हरकत में आ गया है। नाज़िमाबाद पीपल्स चौरंगी प्याला होटल के करीब पानी की लाइन की मरम्मत कर दी गई है, जबकि पानी की लाइन फटने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। लोगों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अपडेट आपको कर रहे हैं मेट्रो वन न्यूज पर। यह खबर नशर हुई जिसके बाद वाटर बोर्ड हरकत में आ गया है। नाज़िमाबाद पीपल्स चौरंगी प्याला होटल के करीब पानी की लाइन की मरम्मत कर दी गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद वाटर बोर्ड का अमला हरकत में आ गया। जी हाँ, कराची के अंदर अगर देखा जाए तो दीगर जो बुनियादी मसाइल में उसमें सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो पानी का पीने का अदम दस्तयाबी है। शहरी जो है बिलबिला रहे हैं कि उनको पानी जो है मैसर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद पर, आज जो है यहाँ पर दिन भर पानी का पीने के पानी का राज जो है सड़कों पर रहा है और यहाँ पानी बहता रहा है। लग रहा है ऐसा था जैसे यहाँ तालाब बह रहा है, लेकिन ये नाकिस कारकर्दगी के मुताल्लिक़ महकमे की। और ये इस वक्त जैसा कि देख सकते हैं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर यहाँ पर जो है इस वक्त काम किया जा रहा है। जो पानी की सप्लाई रोड पर आ गई थी उसको जो मरम्मत किया जा रहा है और जो रोड पर पानी था उसको काफ़ी हद तक यहाँ पर कमी आ गई है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो पानी जो कि आवाम के घरों तक नहीं पहुँच रहा है वो इन सड़कों तक कैसे पहुँच गया है। यहाँ पर जो कारकर्दगी थी देखी जा सकती है किस तरह, यानी कि कहाँ यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दिया जा रहा है। ये पानी कितनी तेज़ी के साथ निकल रहा है जिसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, लेकिन ये पानी घरों तक नहीं पहुँच पाता है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ के मुकीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, उनकी शिकायत यही है कि इससे मुताल्लिक़ा इस पीपल्स चौरंगी से मुताल्लिक़ा जितने इलाके हैं वहाँ पर पानी मैसर नहीं आ रहा है। कई हफ्तों और महीनों से वहाँ पर पानी नहीं आया है। वो बूंद बूंद की को तरस गए हों। जो पानी के टैंकर्स माफिया है उसका यहाँ पर राज और महंगे दामों यहाँ पर पानी वो ख़रीदने पर मजबूर है। तनख्वाहें इतनी नहीं है जितनी वो पानी की मद में जो है महीने में खर्च कर देते हैं। तो ये बुनियादी मसाइल दीगर शहर के कराची के मुख्तलिफ मकामात की तरह जो है पीपल्स चौरंगी से मुताल्लिक़ा यहाँ के रहायशियों को भी इनसे ही हम जानना चाहेंगे ये पानी यहाँ किस तरह बहा रहा है और क्या मसाइल हैं यहाँ के। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पानी का मसला जैसा कि आपने देखा गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह होने को आ रहा है और 3 कॉलोनियाँ यहाँ मुतासिर हैं इस पानी से। यहाँ का वाल ख़राब था और महकमा जो है इस बारे में बिल्कुल नाअहल साबित हुआ। महकमे ने अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ आखिर मजबूर हो के लोग जो हैं अपनी मदद आप के तौर पर यहाँ पर आए हैं और ख़ुद अपनी जेबों से चंदा जमा करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि टैंकर माफिया जो है वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि ज़ाहिर है पानी इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसके बगैर रहा नहीं जा सकता। तो इंसान मजबूर है कि वो 1000 रुपये का जो टैंकर है वो 4-4 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये में 1000 लीटर का टैंकर मिल रहा है। एक गरीब मुतवस्सित जो तबका है, आबादी है, वो किस तरह इसको अफोर्ड कर सकती है कि वो इस तरह खर्चा करे या अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करे। लिहाजा हम अपनी मदद अपने तौर पर हम लोग चंदा जमा करके इस मसले को हल करने की कोशिश। आवाम अपनी मदद आपके तहत जो है अब अपने मसाइल खुद हल करने पर मजबूर है और पानी ना मिलने की वजह से जो कि आज सड़क पर पानी बहता रहा है, इनके घरों तक नहीं पहुँचता है। इनका यही मुतालबा है कि यह पानी जो इनके घरों पर पहुँचाया जाए। और यहाँ इस वक्त भी देख सकते हैं कि रात को भी यहाँ पर जो है ये काम जारी है और वो पानी जो कि यहाँ पर रोड पर बह रहा था उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ मुतालबा यही है कि यहाँ पानी जो है जो यहाँ पर है इसको जो है पानी को जो है इसकी निकासी इस तरह से की जाए कि यहाँ का मुताल्लिक़ा जो रहायशी है उनको घरों पर पानी पहुँच सके, उनको पानी जो कि बुनियादी जो सहूलत है वो मैसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने अपडेट किया। ज़माने बदलते जा रहे हैं मगर हमारे मुल्क का निज़ाम कब बदले खुदा जाने। कराची जैसे बड़े शहर में हर दूसरे इलाके में लोग परेशान हैं और इन तमाम की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की लापरवाही है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद पीपल्स चौरंगी पर पानी की लाइन फटने से सड़कें तालाब की मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस पीपल्स चौरंगी से गुजरने वाला ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लेकिन तहार वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से पानी की लाइन मुरम्मत करने के कोई इक़दाम नहीं किए गए। देख रहे हैं ये
पानी का जो ज़ाया होना, जो वाटर बोर्ड को दिख रहा होगा कि यहाँ का जो पानी किस तरह से नाले में ज़ाया हो रहा है और यहाँ के मकीन जो है पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ का आप देख रहे हैं कोई वाटर बोर्ड का अमला नहीं इस पानी को बंद करने के लिए। अपनी मदद आप जो मोहल्ले के जो नुमाइंदे हैं वो काम करते हैं और अपनी मदद आप ये काम करते हैं। कोई वाटर बोर्ड का बंदा नहीं आता है इस काम करने के लिए। इसे 5-6 दिन हो गए ये पानी इस तरह से ज़ाया हो रहा है और इलाके में पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से यही कहेंगे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमसे जितना टैक्स लेना है लो, मगर हमें पानी ज़रूर दो, क्योंकि हमारे गोल्ड में पानी की किल्लत ज़्यादा है। ये KBR का इलाका है। आप देख रहे हैं कि इलाका मकीन बहुत परेशान है पानी के लिए और यहाँ पर हम लोग पैसों से पानी लेकर अपने ज़रूरतमंद की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास पानी की बड़ी किल्लत है। हम बड़े परेशान हैं। रमज़ान से हमारे घर पानी नहीं आ रहा है। जब वोट लेने वाले आए तो PTI वाले तो बोल रहे कि हम तुम्हारी मुश्किल हल करेंगे। अब ये पानी ज़ाया हो रहा है, वो एक भी नहीं आता पूछ रहे तुम लोग ज़िंदा हो या मर गए हो। अब हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? इमरान खान तो उधर है, उधर हमारी बात जाती नहीं है इमरान खान तक। तो अब ये नीचे वाले अपने करते रहते हैं जो मर्जी में आए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये देखो पानी रमज़ान से पानी नहीं है, पानी सब ये तुम्हारे सामने देखो ज़ाया हो रहा है। ये सारा देखो, आप दिखाओ इनको, पब्लिक को दिखाओ ये। अब हम लोग क्या करें? हम लोग किसके पास जाएं भाई? जो है बदमाश बना हुआ है इधर, तो क्या करें हम लोग? वो वाटर बोर्ड वाले तो आते ही नहीं है। वो लोग बिल बोलते हैं पहले बिल भरो। अबे बिल भरेंगे जब हमें सहूलत होगी। बिजली का बिल आता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भरते हैं ना। वो पहले कैसे बिल भरते हैं हम लोग? इन लोगों को इतनी अक्ल हो तो इतनी बात ही ना करें ये लोग। बिल भरो बिल भरो। अबे भाई पानी तो दो हम लोगों को। ये पानी इतना ज़ाया हो रहा है ये सही है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं देंगे। बोले वाटर टैंकर खरीदो, 2000-3000 का टैंकर खरीदो, 4000 का। अब हम लोग किधर से लाएं बताओ आप? भाई हम लोगों का ये गुजारिश है, मतलब जो ना ये तकरीबन बफर जोन का एरिया है, ये जो ना जिस वाटर बोर्ड वाले को बोलते हैं वो बोल रहा है फिलाने को बोलो, वो बोल रहा है फिलान तंजीम को बोलो, उस इदारे को बोलो, मगर ये हमारा इलाका तकरीबन 71 के जंग से जो ना इलाका आबाद है। और इस तरफ बत्ता टोन के लोग जो ना यहाँ पे पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, समझे ना। बत्ता टोन वाले उनको कोई मतलब जो ना तकरीबन 15-20 दिन से लगे हुए। बत्ता टोन वालों कोई पानी का पूछता नहीं। हमारा वासी बिरोई गोड है, उसको कोई पानी का पूछता नहीं है। और यहाँ टैंकर जो ना इतने टैंकर भर के ले जाते, मतलब 8000-9000 खरीदो, हम खरीद नहीं सकते। मसला क्या है देखो, अभी यहाँ पे ये वाल खराब है बिरोई गोड का, जो ना तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है। ये इसको जो ना वाल को सही नहीं कर सकते वाटर बोर्ड वाले। आवाम को मतलब जहाँ खांचा चले तो वहाँ पे मतलब जो ना उसको मतलब जो ना करवाते, जो खांचा नहीं चले वो नहीं करवाते। पानी ज़ाया हो रहा, मतलब वाटर बोर्ड वाले आ रहे नहीं है। अभी ये बेचारे जो ना तकरीबन ये बत्ता टोन वालों का वाल है, मतलब ये उनका ही वाल है। वो मतलब कल इन्होंने यहाँ पे रैली निकाली थी बत्ता टोन वालों ने, उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वो कुछ लोग अपने मदद आप करते हैं, ये तो वाल है, वाल टूट गया जो ना, ये इसके ऊपर किसी ने थोड़ा मारा क्या मारा है, मतलब वाल टूट गया। ये 71 के जंग से ये जब हुआ था, जब ये इलाका हमारा आबाद था, हमारे इलाके में कोई सहूलत नहीं है। ख्वास्ती बेरोजगार वाले कहाँ जाएं? ख्वास्ती बेरोजगार वाले करे क्या? 200-300 रुपये जो कमाने वाले टैंकर कहाँ से मंगाएंगे? 50 कंप्लेनें दिए हैं जी वाटर बोर्ड वालों को, सिटी नाज़म को, कोई भी नहीं देखता है। हम लोग गरीब बंदे करे क्या करें? अभी 200-300 रुपये जो कमाने वाले हमारे बच्चे टैंकर 8000-10,000 का टैंकर मिल रहा है। हम लोग करे तो क्या करें? कोई देखो पानी कितना बह रहा है, लेकिन जो हमारे इलाके के लिए पानी नहीं है। एक बंदे को जो बोल के हम लोग तो थक गए भाई। 50 कंप्लेनें दिया है, कोई बोलता है उधर जाओ, कोई बोलता है उधर जाओ, उसके पास जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। सारे ऐसे जैसे करबला की जैसा करबला का मैदान होता है, ऐसा करबला का मैदान लगा पड़ा है। हम लोग गरीब बंदे करे तो क्या करें? मसरूफ तरीन शहराबा पानी की लाइन फटने के बावजूद इसकी बरवक्त मुरम्मत ना होना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जिला कोरंगी में निकासियाब के बेहतर इकदाम न होने के बाइस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोज़मर्रा की आमद और रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियों में भी तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं।
कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 नगीना मस्जिद समेत बेशतर इलाकों में सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं कोई गली या सड़क ऐसी बाकी नहीं जहां सीवरेज का गंदा पानी मौजूद ना हो, जबकि मेन होल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। ये एक हफ्ते से सूरत हाल है। वाटर बोर्ड वालों को भी बोला था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मस्जिद के आगे पानी जमा है, मस्जिद वालों को परेशानी हो रही है, नमाजी परेदी को कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये भाई यहाँ आए हुए हैं, अभी देखे हैं, इनको बोला है तो ये आए आज। वाटर बोर्ड वाला कोई अभी तक नहीं आया यहाँ पे, तो ये उसी चेयरमैन यहाँ आए हैं तो इन्होंने देखा है। ये नाजिम जो है हमारे यहाँ के मुबिन भाई, वो आए हैं तो उनको बोला है तो अभी एक्शन थोड़ा लिया गया। ये सीवरेज का पानी हफ्ते वाले दिन भरा है और ये तकरीबन 15 दिन से लाइन बैठ गई है। हम वाटर बोर्ड को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, जू नहीं रिंग रही है। आगे तस्वीरें बना के ले गए थे, उसके बाद आवाम बहुत परेशान है। सैयद जावेद अली चेयरमैन UC 35 अपने मखसूस फंड से ये इस काम को करा रहे हैं। आज शाम को या कल सुबह ये काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजियों को बहुत आने जाने में काफ़ी परेशानी है और मस्जिद के इमाम साहब गेट से निकल नहीं सकते हैं अपने। ये वाटर बोर्ड की नाअहली है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बारहा दरख्वास्तें भी दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे तकरीबन 1 महीना हो गया ये पानी भरा हुआ है। नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको इतनी परेशानी होती है। और वाटर बोर्ड वालों को भी बोला हमने जाके, सीवरेज वालों को भी बोला, कोई भी नहीं आता इस तरह। आप खुद देख रहे हैं कितनी गंदगी हो रही है, कचरा बड़ा हुआ, गाड़ियाँ आनी जा नहीं सकती यहाँ से। बच्चे ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने जाते हैं, किस तरह जाएँ? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरख्वास्त दी हुई है, 1-1.5 महीना हो गया है। कोई आता है देख कर चले जाता है, फिर काम नहीं होता। बहरहाल आप लोग की ज़रिया है हमारा, आप लोग ही कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू ये काम हमने आपको लोगों को बुलाया है और आप लोगों को बताया है कि ये देखें, आप आके हमारा हाल देखें कोरंगी का, किस तरह रह रहे हैं हम यहाँ पर। इतनी बदबू, गंदगी और मच्छर घरों के अंदर सामने होते हैं और बस क्या करें, बुरा हाल है। और बहुत सारी बीमारियाँ, क्या कर सकते हैं ना, किसको जाके बोलें। जगह जगह तो जाके हमने कह दिया, वाटर बोर्ड को भी कह दिया है और इधर अपना UC में भी जाकर कहा है। आके और देख कर चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। बहुत परेशानी होती है नमाजी हजरात को और ये काफ़ी दिनों से पानी जमा है यहाँ पर और ये जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। नहीं वाटर बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीवरेज का कुछ भी नहीं। शहर कायद में सीवरेज का निजाम की हालत अबतर हो गई है मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस जाने तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आता। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5A में सीवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बायस इलाके में चिकनगुनिया, डायरिया समेत मूजी मर्ज तेजी से फैलने लगे, जिससे मकीनों का जीना दो भर हो गया। ये है न्यू कराची के इलाके 5A की यूनियन कमेटी नंबर 7, जहां सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर इतना ज्यादा है कि पूरी सड़क स्याह तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की सजा इलाके के अवाम भुगत रहे हैं। ये सड़क जो तालाब का मंजर पेश कर रही है, इस सड़क पर स्कूल, मस्जिद और डिस्पेंसरीज भी है। सड़क पर 2 से 2.5 फुट गंदा पानी जमा रहने से ना ही लोग आसानी से मस्जिद पहुंच पाते हैं, ना ही स्कूल, बल्कि इस सड़क से इलाका मकीनों का आसानी से गुजरना भी मुहाल हो गया है, जिसके सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। ये सेक्टर 5 न्यू कराची है, UC 7 का है सर, और इसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गया पानी यहाँ पे खड़ा हुआ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये नमाज जनाजा की जगह है। यहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाती है और इसको इतना पानी खड़ा हो गया कि नमाजियों को आने जाने की, मस्जिद के आगे अमीर अहले सुन्नत मस्जिद है, इसमें इतना लोगों को परेशानी होती है नमाज में कि परेशान हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग जो कई दो गिर चुके हैं रास्ते पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर आके। बदबू और मक्खर तो इतना कारोबार पूरा बर्बाद होके रह गया है, समझे ना। और मक्खी और मच्छर हो रहे हैं, तो इतना घरों में लोग बच्चे बीमार हैं। पानी इतना गंदा पानी आ रहा है, मीठे पानी के अंदर पानी जो ना गटर का पानी मिल के आ रहा है।
पीने का पानी भी गटर का पानी मिल के आ रहा है इसके अंदर। सेक्टर 5 में जगह जगह पानी हो रहा है बुरी तरह से, घरों में मच्छर हैं, सबको बहुत परेशानी हो रही है। और तकरीबन 3 साल हो गए नमाजी वगैरह जो है बुरी तरह से परेशान है। ये इमाम बारगाह हुसैनी के सामने का रोड जो है पूरा ब्लॉक हुआ है पानी से बुरी तरह से। इसका मसला जो है बार बार गाड़ी वाले आते हैं, न्यूज़ वाले आके चले जाते हैं, इसका कोई हल नहीं निकल के दे रहा है एक टाइम से। अभी ये लाइनें यहाँ पे आई हैं, अब देखें ये कब में ये काम होता है, ये काम करें ताकि जो है हमारे घरों का पानी भी साफ़ हो। घरों पे पानी भी बदबू वाला आ रहा है, 3-3 घंटे पानी चला के भी पानी साफ़ नहीं हो रहा है पीने का। हम पानी से ये पीने से बेजार हो गए, क्या करें आप बताओ हम लोगों को। ये मसला हमारा जो है हल करें मेहरबानी करके, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 10-12-15 दिन हो गए पानी यहाँ जमा हुआ और सारा पानी जो है ना गटर का पीने के पानी में मिक्स होके जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं सारे। तकरीबन ये दुकानें मेरी हैं, 15 दिन हो गए ये बंद पड़ा हुआ सारा कारोबार, सब यानी सारों को ही बंद पड़ा हुआ कारोबार। और ये क्या कहते हैं, इसको जल्द से जल्द करवाएं। लोग आते हैं कहते हैं कि लाइनें डलेंगी, लाइनें वगैरह नहीं डलेंगी। चौकिंग हुई भी है, छोटा सा काम है, इसको नहीं कर रहे हैं। पूरा एला महल्ला यानी कि परेशान हुआ हुआ है। देखें रोज़ाना लेडीज़ जो सर्विसेज पे जाती हैं मसलन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। 2-3 लेडीज़ गिर गई हैं, कल हमारे सामने ही दुकान पे गिरी हैं। तो ये एक रास्ता यही है। करीबन 8 रोज़ से ये इलाका आफतज़दा हुआ है और तमाम कारोबार जो है लोगों के बंद हुए हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने में बहुत परेशानी है। राह गुज़र जितने लोग हैं वो समझ लें कि पानी के अंदर से निकल के जा रहे हैं। मेन रास्ता बिल्कुल पानी में से है और 1 हफ्ते से इस परेशानी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ कॉर्नर पे एक शरबत की दुकान है, उस पर मकसद ये कि शरबत पी रहा होता है तो खुशबू का होता है। वो कह रहा है शरबत में से बदबू आ रही है। भाई कैसे आ रही है, कितनी बदबू हो गई यहाँ पर। तो भाई शरबत में से बदबू नहीं आ रही, पीछे मुड़ के देखो पानी में से आ रही है। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाइस हर दिन गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं शहरियों को हीट स्ट्रोक से महफूज और आगाह करने के लिए कराची मेडिकल और डेंटल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज और आगा खान अस्पताल के इश्तराक से 27 जून को तरबेती वर्कशॉप मुनक्किद होगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से उनके दफ्तर में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के डॉक्टर नदीम उल्लाह खान, असिस्टेंट डॉक्टर शाहान वहीद, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डॉक्टर फरहत जाफरी ने मुलाकात की। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं कि शहरियों को हीट स्ट्रोक से महफूज और आगाह करने के लिए कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज और आगा खान अस्पताल के इश्तराक से 27 जून को तरबेती वर्कशॉप मुनक्किद होगी। आगा खान अस्पताल में होने वाली वर्कशॉप के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के 14 बड़े अस्पतालों में से मजमूई तौर पर 28 डॉक्टर्स मुंतखब किए जाएंगे। डॉक्टर्स को मजीद आगाह किया जाएगा किस तरह इंतहाई कम बजट और कम वक्त में गर्मी से मुतासर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती है। हीट स्ट्रोक आम तौर पर उस वक्त होता है जब दिन के औकात में भी दर्जे हरारत तकरीबन 42 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए और रात के औकात में भी दर्जे हरारत में कमी वाक़ई ना हो। बल्दिया उज़्मा कराची ने पहले ही अपने 14 बड़े अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स कायम कर दिए हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजमीन के हर दुख दर्द में उनका साथ दें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी होने वाले सोशल मीडिया के कारकुन मुबीन और फालिज के मर्ज में मुब्तला मोहम्मद अंसार के घर पर जाकर अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और गुलदस्ता पेश करने के साथ साथ उनके इलाज मुआलजे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मोहम्मद अंसार और मुबीन ने अयादत के लिए आने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया।
चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सिंध हुकूमत को हर शाइस्ता जबान में मसाइल से आगाह करने की कोशिश की है। क्रिकेट का सीजन है तो उनकी जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, शायद इस तरह ही अवाम के मसाइल हल हो जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 14 मुस्लिम टाउन नॉर्थ कराची में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अवाम और खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध मुसलसल अपने हथकंडों पर उतर आई है। इससे पहले कि कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और अवाम को फ्री हिट लगाने का मौका मिल जाए और हालात काबू से बाहर हो जाए, हुकूमत सिंध संजीदगी से अवामी मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करे, क्योंकि अवाम ने अगर फ्री हिट लगाई तो खेल खत्म हो जाएगा। सिंध हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करे, ईमानदारी से कराची की डिस्ट्रिक्ट्स को जायजा भी लिया जाए और अवाम को सहूलियात भी फराहम की जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सिंध हुकूमत को हर शाइस्ता जबान में मसाइल से आगाह करने की कोशिश की है। क्रिकेट का सीजन है, इसके साथ साथ चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की जेर सदारत कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें ड्राफ्ट बजट 2019-20 पेश किया गया। इजलास के आगाज में तहरीक जाफरिया के सदर अल्लामा अब्बास और अरकान कौंसिल मोहम्मद जमील के भाई और अनवर सरदार के भतीजे के इंतकाल पर दुआए मगफिरत की गई, जबकि रुकन कौंसिल और पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चंद ने खिताब किया और इलाकाई मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। बाद अज़ान चेयरमैन बजट कमेटी आसिफ मेमन ने बल्दिया शर्की का 2 अरब 63 करोड़ 60 लाख का ड्राफ्ट बजट कौंसिल के सामने पेश किया, जिसमें 71 करोड़ 50 लाख रुपए तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से बेहतरीन बजट तैयार करने की कोशिश की है। चूंकि ये ड्राफ्ट बजट है, लिहाजा उसको बगौर देखकर मजीद बेहतरीन के लिए आरा पेश कर दी जाएं। हर रुकन कौंसिल चाहिए कि वो मखसूस नशिस्तों से मुंतखब होकर आए हों, तरजीहात में शामिल रहते हैं। अपोजिशन लीडर जुल्फिकार कायम खानी ने इस मौके पर कहा कि डीएमसी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेंगे। ड्राफ्ट बजट की तैयारी में कमेटी रुकन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रुकन कौंसिल औरंगजेब ताज ने भी बजट के हवाले से बातचीत की और इजलास में वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, अकाउंट ऑफिसर जावेद शेख, उनकी टीम एसईज तारिक मुगल, मुबीन शेख समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि डायरेक्टर कौंसिल आसिफ रिजवी ने कौंसिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसकी सरपरस्ती बासर अफराद कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी कचरा कुंडी के बाइस माहौलियाती आलूदगी फैल रही है। हमने कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई की, मगर बास अफराद की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि हमारे अफसरान को जान से मारने की धमकियां दी गयी, जिसकी शिकायत हमने मुताल्लिका हुक्काम को कर दी है। देखें, बल्दिया जिला बस्ती की हदूद में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कचरा कुंडियाँ जो कि गैर कानूनी है, जिनमें से ज़्यादातर, और कुछ जगहों पर GTS मुनज़्ज़म माफिया जिनकी पुष्टपनाही बाअसर अफराद कर रहे हैं, जिसकी इतला हमने मुकामी इंतज़ामिया को भी दी, लॉ इन्फोर्समेंट को भी दी है, जो ना सिर्फ इलाकों से सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, उनको बैकअप भी दे रहे हैं, उनसे पैसे और भत्ते भी वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी लिखा, मुताल्लिका महकमों को भी लिखा, लॉ इन्फोर्समेंट को भी लिखा है और आगाह कर दिया है। कुछ जगहों पे हमने एक्शन लिया जिसके बड़े शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसको हमने रिपोर्ट करा दिया। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जान से मारने की धमकी तक आई, जिसके बारे में हमने अगेन इंतज़ामिया को आगाह किया। इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, ना सिर्फ ये बल्कि जो वायलेशन है, म्यूनिसिपल वायलेशन, और इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन, मैं तो ये भत्ता खोरी का जो मामला चल रहा है, इलाकाई बदमाश या इलाकाई लेवल के ऊपर माफिया बनकर जिसकी पुष्ट बनाई बाअसर अफराद भी अगर कर रहे हों तो उसको रुकना चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ बल्दिया जिला बस्ती को अपने कंधों पे उठाना पड़ रहा है। बल्दिया जिला बस्ती उनके फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फैलाए हुए कचरों को ढूंढ ढूंढ के उठाती फिर रही होती है, जबकि वसाइल नहीं है हमारे पास। ऐसी सूरत हाल में इंतहाई संगीन नौयत की सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे ये तकरीबन 1 माह से जब से हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है,
तो इंतहाई शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और ओछे हथकंडे इनके बासर माफिया के सरगना, कभी आग जलाकर, कभी कचरा जलाकर, कभी कचरा अनडेजिग्नेटेड जगह पे फेंक कर इन्होंने मैसअप कर दिया है। मैं हुक्काम वाला से भी गुजारिश करूँगा, लॉ इन्फोर्समेंट से भी गुजारिश करूँगा कि बल्दिया ज़िला बस्ती की मदद करें, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने का अज़म है हमारा साथ दें और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में हमारी मददगार साबित हों आप। देखें, जहां पर ओजेटी में कटौती कर दी जो मौजूदा सैलरी थी और फिर मज़ीद 15% या 10% इंक्रीमेंट करने के बाद सैलरी बढ़ा के ना भेजना और उसी में कटौती कर देना इंतहाई जुल्म है। बल्दिया ज़िला बस्ती में काम करने वाले वो अफराद के जिनका हक बनता है, जो काम कर रहे हैं, तो मेरी डिमांड है और हम अनकरीब इस लाहे अमल पे भी सोच रहे हैं कि सड़कों पर आएँ और कम से कम इस बात को सिंध गवर्नमेंट को एहसास करना पड़ेगा कि यहाँ पर काम करने वाले भी कराची के शहरी हैं। भाई, कराची आपका अपना शहर है, कराची से तमाम चीज़ें आप ओन तो करते हैं, लेकिन कराची को ना ही डेवलपमेंट के नाम पर, ना ही रिहेबिलिटेशन के नाम पर, ना ही पानी के नाम पर और यहाँ तक के एम्प्लॉयज़ की बुनियादी सैलरी के नाम पर भी आप देने को तैयार नहीं है। रेहान हाशमी ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद हम जगह जगह पड़े कचरे को उठा रहे हैं। बासर माफिया को कई बार हमने मना किया कि कचरे को ना जलाएं, मगर हमारी बात ये माफिया सुनने को तैयार नहीं। मेरी आला हुकाम अपील है कि इसका नोटिस लें और माहौल को आलूदा करने में जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आवाम को सहूलियात देने के लिए ऐसे तरीके से कामों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे वो फौरी तौर पर मुस्तफीद हो सकें। तरक्याती स्कीम के काम के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आवाम को सहूलियात देने के लिए ऐसे तरीके से कामों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे वो फौरी तौर पर मुस्तफीद हो सकें। अरकान काउंसिल की मशावरत से मिसाली प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं ताकि हम हमेशा की तरह इम्तियाजी दर्जा हासिल कर सकें। हम अपने महदूद वसाइल में आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना चाहते हैं, जिसके लिए अमले को अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाना पड़ेंगी, क्योंकि जो कौम वक्त की कदर नहीं करती वो पीछे रह जाती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमें हिदायत देते हैं हम उनको अपने उमूर में नाफिजुल अमल कर लेते हैं। दुरुस्त सिमत पर चलने वालों की राह में मसाइब आते हैं, इससे घबरा के पीछे हटने वाले नहीं हैं, लोगों की खिदमत के लिए काविश करते हैं, जिसके बायस अवाम पजीराई मिलती है। हमें हमारी कामयाबी का सबूत अरकान काउंसिल की तजावीज़ और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए कामों का अंजाम देना है। और कराची के बेशतर इलाकों की तरह न्यू कराची सिंधी होटल के मकीन भी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अहले इलाका कहते हैं कि जहर पिलाया जाए या पानी, दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5A के मकीन अरसा दराज से पीने के साफ पानी के मुंतजिर हैं। लगता है कोई पुरसान हाल नहीं, कहीं सूखे नल तो कहीं नलकों से बहता हुआ सेवरेज का गंदा बदबूदार पानी मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि कई सालों से पानी की फरियाद कर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। हम लोग तो खरीदते हैं पानी पीने का, वो आता भी है तो वो बेकार ही है पानी, वो अच्छा थोड़ी है पानी, वो तो हाँ इतना बदबू वाला। कभी गटर का भी दे देते हैं, कभी पता नहीं कौन सा केमिकल मिला के देते हैं कि वो पिया भी नहीं जाता, फिर हम लोग पैसों से खरीदते हैं पानी। सही बात है, अब पानी वाला इतने दिन से नहीं आ रहा है, पीने वाला पानी वाला, अब क्या करें, अब किसी से बराबर से लिए 2 बोतलें पानी की पीने के लिए, इतना परेशान है, पानी तक नहीं है पीने का। हाँ, पानी बदबूदार आता है, कम से कम 3-4 घंटे, शुरू के 5-4 घंटे पानी बदबूदार आता है, फिर मीठा साफ पानी शुरू हो जाता है। फिर मतलब दूसरे दिन जब सुबह लाइट चली जाती है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उसके बाद जब फिर पानी आता है तो बदबूदार शुरू हो जाता है पानी। तो बात यह है कि ये पानी की लाइन और गटर लाइन शायद मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से आम मोहल्ला जो है परेशान है और बच्चे आपके सामने हैं। और दरअसल जब से महंगाई दिन बर दिन महंगी होती चली आ रही है, आटा कल 10 रुपये था या 40 था, अब उसका रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, पानी खरीद के पिए या फिर लाइन गटर का पिए,
ये आप लोग फैसला कर सकते हैं। टैंकर माफिया का भी इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 2 से 6 हजार रुपए का टैंकर खरीद कर गुजारा करना इस महंगाई के दौर में मुश्किल तरीन काम है। यहाँ के मकीन गैस, बिजली समेत पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भाई देखें, यहाँ पे लोगों को कम से कम 70-70 साल हो गए रहते हुए, 60-65 साल। देखो सामने पानी का क्या हाल है। वो अब गटर का है ना पानी, लेने में सारा गटर का पानी, बिल्कुल गटर का काला, जरा सा भी आदमी मिक्स हो जाए तो आदमी की तबीयत खराब। क्या समझे, महंगाई उरूज पे है, क्या समझे, चीज़ मिलती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हर आदमी अपने हिसाब से बेच रहा है। अगर यहाँ 100 रुपये तो 110 है, 115 मिलती नहीं है, शॉर्ट कर देते हैं, जो भी ये सिलसिला। और पानी की बोतल जो है ना, पानी एक टाइम में पानी जो है फ्री सवाब के तौर पे बढ़ा जाता था, लेते थे लोग। आज पानी का धंधा बना लिया लोगों ने। पानी का धंधा किस शक्ल में, मिनरल वाटर बिक रही है साली, और मन मांग पैसे लिए जाते हैं, फिर भी नहीं मिलती। टैंकर माफिया का उरूज पे फ्री जो है टैंकर अलाउ होता था, वो पैसे दो फिर भी नंबर नहीं आता है उसका, मिलते ही नहीं है भाई, मिलते ही नहीं है। अब आप देख लो, जो जिस तरह से रमज़ान अभी गुजरा है ना, रमज़ान में किस तरह से लोड शेडिंग नहीं होगी भी, उसमें अफ्तारी में भी नहीं जाएगी और शहरी में भी नहीं जाएगी, बिल्कुल बराबर गई है। ये साले पता नहीं यहूदी बैठे हैं कौन बैठे हैं, क्या बिल्कुल बराबर गई है। और ये ख़वातीन बेचारी ये देखो खड़ी हुई हैं, वो खड़ी हुई हैं, गैस भी जा रही है, लाइट भी जाती है, तो साथ में गैस भी जाती है, क्या समझे। और लाइट बंद, किचन में काम हो रहा है, गर्मी चाहिए नहीं चाहिए, हवा बता दिया। भाई देखें ना, पानी का ये इशू है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ लेने जगह जगह से डैमेज हैं। तो जब ये पानी आता है ना, पीने का पानी सप्लाई जब शुरू करते हैं, तो ये पानी जो है ना मिक्स होकर हमारे घरों में आ रहा है, तो उससे क्या बीमारियां फैलेंगी ना, लोगों को परेशानियां होंगी, पैसे खर्च होंगे, बेचारे तकलीफ में आएंगे। तो ये चीज़ें सही सॉल्व होना चाहिए ना मसले। अब जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है पैसे, यानी पानी का जो बिल आते हैं, पानी का बिल हम पे करते हैं, लेकिन पानी देने के बाद इन्होंने जो है ना सीवरेज का निज़ाम को सही नहीं कर रहे हैं, जो कि पानी हमारे को उसमें सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होके आता है। भाई जितने भी बिल आते हैं, और केसी वाले बिल भेज देते हैं ना, जिस डेट पे बिल भेजते हैं दूसरे दिन फौरन आ जाते हैं चेक करने, भरा नहीं भरा। और ये जो लोड शेडिंग हो रही है, उसके अलावा जो लाइटें जा रही हैं, वो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। बिल खाली चेक करना आ जाते हैं, बिल भरा है नहीं भरा तुमने। और दूसरा बिल, ये लाइट जाती है ना, लाइट के साथ गैस भी जो है ना गायब हो जाती है, यानी बंदे को परेशान करना है, यानी पैसे भी उनसे लेना है बिलों के, और परेशान भी करना है, तंग भी करना है। पानी के हवाले से बताइए, पानी अगर पैसे न्यू कराची के सेक्टर 5A में 4 से 5 रोज के बाद सिर्फ चंद घंटों के लिए पानी फराहम किया जाता है, और वो भी स्याह तरीन जो नाकाबिल इस्तेमाल होता है। पानी की लाइनों में गंदा बदबूदार पानी का आना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत हुकूमत सिंध की अदम कारकर्दगी और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लांडी यूसी 15 वार्ड नंबर 2 भुट्टो नगर में कचरे और पार्क की खस्ताहाली पर जिलाई जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन एडवोकेट की निशानदही पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख ने नोटिस लिया और मुतालिका यूसी वाइस चेयरमैन असगर खान, DMC डिप्टी डायरेक्टर नदीम अहमद खान सरकारी मशीनरी के साथ हरकत में आ गए। यूसी 15 वार्ड नंबर 2 भुट्टो नगर लांडी में बच्चों का पार्क अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार था, जो कचरे का ढेर बन चुका था, जहां पर जराइम पेशा अफराद ने अपने डेरे डाल लिए थे। इसके अलावा कचरे से उठने वाले ताफुन की वजह से मकामी लोग मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियों में बच्चे और बूढ़े ज्यादा तादाद में मुब्तला हैं। बारिश से पहले 3 साल से जमा शुदा कचरे का सफाया करवा दिया गया था। यूसी वाइस चेयरमैन कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने तमाम बल्दियाती फंड से रोक रखे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि चेयरमैन साद बिन जाफर, जो कि मुतालिका कच्ची आबादी के भी चेयरमैन हैं, उनसे बात कर ली है। इंशाअल्लाह ये पार्क जरूर बनेगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।